हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले एक हम चीज समझते हैं। मार्केट एक तालाब की तरह है जिसमें कि मैक्सिमम मछलियां कोई एक पर्टिकुलर जगह पे एक टाइम पे रहती हैं। इसका मतलब है कि कोई एक दो सेक्टर डिमांड में रहता है और बड़े प्लेयर वहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। जब वो वहाँ से सारी मछलियाँ पकड़ के लेकर चले जाते हैं तब हम लोग उस स्पॉट पे पहुँचते हैं और वहाँ पे फिशिंग नेट डाल के हम लोग इंतज़ार करते हैं कि अब कोई मछली फंसेगी। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद हमको पता लगता है कि यहाँ पे अब कोई मछली बाकी ही नहीं है। लेकिन बड़े प्लेयर क्या करते हैं, अब किसी और स्पॉट पे जाके वहाँ पे अब फिशिंग कर रहे होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट उस स्पॉट में पहुँचते हैं और वहाँ से भी पता लगता है कि सारी फिशेस वहाँ से चली गई है। तो ऐसा सिलसिला चलता रहता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। तो इस पूरी सीरीज में हम लोग यही देखते हैं कि बड़े प्लेयरों ने कहाँ पे दाना डाला है, कहाँ पे जाल लगाया है, और हम भी वहाँ पे छोटा सा जाल लगा के अपना बैठेंगे और किस सेक्टर में वो लोग एंट्री मार रहे हैं, कहाँ पे वो अपने पद चिन्ह छोड़ रहे हैं, और उसी पद चिन्ह को हम लोग पीछा करते हुए हम लोग उनके साथ साथ चलेंगे और हम लोग भी इनके थ्रू पैसा कमाएंगे। तो ये पूरी सीरीज में हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग कैसे उनके ट्रेल्स को फॉलो करें, कैसे उनके ट्रिगर को कैप्चर करें और हम लोग भी अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। सो आज एक नया स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमको कब अलर्ट मिल रहा था, किस तरीके से हम लोग उस ट्रेड को ले सकते थे और हम लोग कहाँ पे एंट्री मारते और कितना पैसा हम लोग कमा सकते थे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो आज का स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हम लोग देखेंगे कि इसने लास्ट 1.5 सालों में लगभग 400% का रिटर्न दिया है, जो कि लगभग 5 टाइम्स होता है। सो इसका जो मेन बिजनेस है वो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग का है। इसका इस बिजनेस में मोनोपोली है, लेकिन फिर भी इसका जो रेटिंग है वो 8.1 है। अगर हम इसका ऑर्डर बुक देखें तो इसमें हमको दिख रहा है कि इसको 94,000 करोड़ का के पास ऑलरेडी ऑर्डर है। अगर हम कंपेयर करें पिछले फाइनेंशियल ईयर 22 में इसके पास 82,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था। अभी सितंबर में ही इनको 19,000 करोड़ रिपेयरिंग एंड हॉलिंग के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो 15,000 करोड़ का है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से काफी अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो रेटिंग है वो 8.1 क्यों है? उसका रीजंस है क्वार्टरली सेल्स का डेटा और कैश फ्लो का डेटा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सेल्स का आपको कर्व दिख रहा होगा, ब्लू कलर में आपको सेल्स का डेटा दिख रहा होगा एंड जो ऑरेंज कलर है उसमें कोई एक्सपेंसेस दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है कि 3 क्वार्टर्स वो डेटा बढ़ता है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर वो सडनली गिर जाता है, फिर 3 क्वार्टर्स बढ़ता है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर सडनली गिर जाता है। तो इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है। एंड जो इसका कैश फ्लो का डेटा है वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कंपनी 2017 या 18 में लिस्ट हुई थी। कुछ टाइम और मार्केट में बिताएगी और अपना डेटा इंप्रूव करेगी, तो इसका रेटिंग 8.1 से इंप्रूव होके वो 8.5 या 9 तक भी जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम सेल्स का डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो काफी अच्छा निकल के आता है। वो हम देखेंगे कि कैसे सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में कैसे गैप मेंटेन है और वो गैप ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है, और जो कि 24 के स्टार्टिंग में वो काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्स थोड़ा सा यहाँ पे जाके हल्का सा फ्लैट हो गया है एंड जो एक्सपेंस है, अच्छी बात यह है एक्सपेंस भी उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा गैप है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट काफी अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लॉन्ग टर्म में दिख रहा है कि काफी अच्छा ग्रो कर सकती है, लेकिन जो क्वार्टरली बेसिस पे है उसमें थोड़ा सा इशू दिख रहा है। सो अब आ जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर और हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे लगा रखा है और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आईपीओ इसका ओपन हुआ और उसके बाद से सीधा गिरना चालू हुआ और यहाँ पे कुछ एक ये रेंज बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2-3 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका था और यहाँ से फिर ऊपर जाने लग गया। लेकिन उसी के टाइम क्या हुआ, कोरोना का टाइम आया और ये सडनली गिर गया। ये गिर के 234 के लेवल पे आ गया था। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे ये पहली बार इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल इसने बनाया। सो हम लोग फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मारेंगे, क्योंकि इसने डब्ल्यू की नेकलाइन के ऊपर यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लियरली, तो इसने क्लोज किया है और यहाँ से हम लोग वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी सपोर्ट करके आ रहा है, ये देखिए। और जो डब्ल्यू पैटर्न वाला वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ उसने नेकलाइन के ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और अगर हम सपोज करते हैं कि हम इस स्टॉक की 1000 क्वांटिटी लेने वाले हैं तो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो हो गई इस कैंडल के टॉप पे। तो ये कैंडल का टॉप कितना है 318, तो हमारी फर्स्ट 250 क्वांटिटी 318 पे हो गई। तो यहाँ पे हम एक एक्सेल शीट में लिख लेते हैं। सो इस शीट में हम लोग 250
250 क्वांटिटी एट 318 लिख लेते हैं। अब हम लोग वापस से स्विच कर जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे और अब डिटेल में देखते हैं इसको। इस कैंडल के टॉप पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है, हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री मार्क कर देंगे। जो सेकेंड एंट्री है वो हमारा कहाँ पे रहेगा, इसने रिट्रेसमेंट लिया और जो ये रिट्रेसमेंट का जो हाइट था वो था 339। हम सपोज करते हैं इसके ऊपर लेंगे कुछ 340 पे हमने नेक्स्ट एंट्री ले ली। इस लेवल पे 340 पे हम लोगों ने नेक्स्ट एंट्री ले ली, हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड एंट्री ले ली। अब हमारे पास 500 क्वांटिटी हो चुकी है, हम लोगों ने अनदर 250 क्वांटिटी एट 340 ऐड कर। इतना हमने जो एंट्री मारा है वो प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस्ड है, हमको यहाँ पे वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला। और ये सब जो एंट्री है वो मैंने अपने ट्रेंड रिवर्सल वाले वीडियो में बताया हुआ है प्राइस एक्शन वाली प्लेलिस्ट में, तो वहां से आप लोग जाके उसको चेकआउट करके आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न वो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो आते हैं वीडियो पे। फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री हम लोग मार चुके हैं। अब यहाँ से प्राइस सडनली ऊपर जा रहा है और प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके वापस से नीचे आने लग गया और इसने यहाँ पे एक स्विंग बनाया। जैसे ये स्विंग बनाएगा तो हमारे पास अब 3 स्विंग्स हो गई हैं और इसको मार्क करके अब हम लोग ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। अभी तक हमको क्या पता लगा, हमने यहाँ पे 2 एंट्री ले ली है, हमारे पास 3 स्विंग्स होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली है। उसके बाद से प्राइस एक रेंज का फॉर्मेशन करता रहा और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अभी तक ये एक रेंज में चल रहा था। इसने इस लेवल पे आके इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और यहाँ देखेंगे कि रेंज का ब्रेकआउट इसने यहाँ से देना चालू किया था। यहाँ पे काफी इस एरिया में हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब देखेंगे कि ऊपर की तरफ विक आपको ज्यादा से ज्यादा दिख रही होगी, तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन है और एक ये रेंज का भी फॉर्मेशन कर रहा था। इसने यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी हम लोग देखेंगे यहाँ से बढ़ बढ़ के आने लग गया रेंज को, जैसे ही ब्रेकआउट देना चालू किया इसने। तो ये हमारी जो रेंज का ब्रेकआउट देता है जहाँ पे, वो हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी। रेंज का ब्रेकआउट प्रॉपरली हम लोग देखेंगे इस कैंडल ने दिया, तो हम इसके टॉप पे हम लोग एक और एंट्री मारेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी थर्ड एंट्री हो गई और हम लोग जब इसका हाई क्रॉस होगा तब हम लोग एंट्री मारेंगे। तो इसका हाई कितना है 630। हमारी नेक्स्ट एंट्री 630 पे हो गई। तो हमने एडिशनली 250 क्वांटिटी 630 पे ले ली। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि बायर्स यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर एंट्री मारते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। और इसको हम लोग अगर देखेंगे तो जो सितंबर से दिसंबर तक का क्वार्टर है, वहाँ पे DII एंड FII दोनों ने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है और ये भी हमको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। उसके बाद से क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा सा नीचे आया, वापस से प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आया, वापस से वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है और यहाँ से ये एक रेंज बना के जा रहा है और यहाँ पे फिर से ये ट्रेंड लाइन पे आता है। ट्रेंड लाइन पे हमको जैसे ही वापस से W पैटर्न हमको दिखेगा और इसके अब हाई पे हमने 4th एंट्री मार ली यहाँ। इस कैंडल पे हम लोग 4th एंट्री मारते हैं। इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे 650 है, इधर हमारी 4th एंट्री हो गई 650 पे। 250 क्वांटिटी और मेरे पास हो गई 650 पे और अब मेरे पास टोटल 1000 क्वांटिटी हो गई है 484.5 पे। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें कहाँ निकलेंगे और किस तरीके से हम लोग ट्रेड को एंजॉय करेंगे। देखेंगे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमको फिर से दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होके आ रहा है, यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज होके जा रहा है। जुलाई 22 है और ये बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अनइवन वॉल्यूम आते हुए दिखेगा। लेकिन कैंडल आपको दिख रही होगी कि ये कैंडल नेगेटिव नहीं है, थोड़ी पॉजिटिव साइड की कैंडल है और यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम आया है। हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो कुछ 23.5 मिलियन का वॉल्यूम आया है और यहाँ से देखिए कितना अच्छा यहाँ पे क्वांटिटी आई है। यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर एंट्री मार रहे हैं फिर से और वॉल्यूम भी देखिए किस तरीके से बढ़ के आ रहा है और प्राइस भी यहाँ पे को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद से प्राइस एक रेंज में फंस के रह गया, वॉल्यूम भी रिट्रेस हो के नीचे आ रहा है और प्राइस बिल्कुल फ्लैट होके ट्रेंड लाइन से टकरा रहा है। ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी अपने टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में समझा रखा है कि किस तरीके से प्राइस अगर फ्लैट होकर ट्रेंड लाइन से टकराता है तो किस तरीके का मोमेंटम आता है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पे टकराया ट्रेंड लाइन से और यहाँ पे फिर से इसने ट्रेंड रिवर्सल W पैटर्न बनाया और यहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन चेंज कर दिया है। प्राइस कभी भी फ्लैट होके अगर ट्रेंड लाइन से टकराता है तो वो ऑलरेडी एक एक्यूमुलेशन जोन में रहता है और वहां से जैसे ही वो ट्रेंड लाइन से टकराता है तो उसको एक ट्रिगर मिलता है और वहां से
वो सडनली मोमेंटम के साथ काफी अच्छे से ऊपर जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, यहाँ से अपना जो ट्रेंड लाइन है वो भी चेंज करता है। तो यहाँ से एक ये माइनर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक्यूमुलेशन जोन से आया हुआ होता है और ट्रेंड लाइन से टकराने के बाद ये एक अच्छे मोमेंटम से ऊपर जाता है। इस वजह से ये अपना एक नया ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऐसा होता है कि ये मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हुए नया ट्रेंड लाइन का क्रिएशन करता है। सो देखेंगे यहाँ पे हमको फर्स्ट पॉइंट ये मिला, सेकंड ये, थर्ड ये। तो ये हमको एक पता लग गया कि ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है, को सपोर्ट लेके बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है। सो प्राइस इसको सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बार गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे हमको पहली बार दिखेगा कि वॉल्यूम बढ़ के आ रहा है लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ के गया और यहाँ पे प्राइस नीचे आया। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा हमको पहली बार शक हुआ कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बायर्स जोर लगा रहे हैं लेकिन प्राइस उस हिसाब से ऊपर नहीं जा रहा है। आप देखेंगे काफी डोजी कैंडल बन रही है। दैट मीन्स डोजी कैंडल का मतलब है कि इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी इतने अच्छा अप ट्रेंड से होके आया है तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बायर्स ने काफी जोर लगा रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा डोजी कैंडल बन रही है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, वॉल्यूम भी नीचे आ गया, लेकिन फिर से यहाँ बायर्स ने ट्राई किया, वॉल्यूम तो आ रहा है लेकिन प्राइस देखिए यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, काफी ज्यादा डोजी कैंडल बन के आ रही है। यहाँ पर्टिकुलरली आप इस वाले एरिया में देखेंगे वॉल्यूम देखिए बढ़ के आ रहा है यहाँ पे, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बार बार हो रहा है। फिर ये आपको सेकंड सिग्नल मिल गया कि बायर्स जोर लगा रहे हैं लेकिन प्राइस को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे। तो यहाँ पे आपको सेकंड सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे मोमेंटम फिनिश हो चुका है, क्योंकि टॉप पे आपको बार बार डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। उसके बाद से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ के आया और प्राइस भी गिरा इस बार। सो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट किया था और इसके बाद से इसका वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकडाउन दिया इस जोन का। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होके आया और इसका फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट आया। सो यहाँ से ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन जोन के पास जाके ये वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हम टॉप पे ना निकल के हम लोग कुछ यहाँ कहीं पे निकल गए होते हैं। जब यहाँ पे फिर से वॉल्यूम बढ़ के आने लग गया और प्राइस भी नीचे आने लग गया, तो यहाँ पे अब हमको कंफर्म हो जाना चाहिए था कि अब यहाँ पे मोमेंटम पूरी तरीके से खत्म हो गया और ये मोमेंटम चेंज हो रहा है नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे अब हम लोग निकलते हैं। तो सपोज करते हैं हम लोग इस पॉइंट पे निकले, कुछ इधर के आसपास निकले, वापिस से जिसने यहाँ का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। तो ये कैंडल का लो है 4797, तो हम 4790 पकड़ लेते हैं। तो हम कुछ इधर निकल गए 4790, हम लोग 4790 पे निकल गए। तो मुझे पर स्टॉक 4300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं टोटल अमाउंट देखें हमने कितना लगाया है 1000 स्टॉक के लिए, सो कुछ 4,84,000 हमने अमाउंट लगाया है। सो हमने पहली एंट्री थी वो हमने मारी है कुछ इधर जून 2020 पे, और हम लोग एग्जिट कब किए हैं, हम लोग कुछ इस कैंडल पे एग्जिट किए हैं अगस्त 24 पे। सो हमने टोटल 4 सालों में 4,84,000 को लगभग 43 लाख बनाया है। तो देखते हैं अब इसमें क्या कर सकते हैं। सपोज करते हैं अगर किसी ने एंट्री यहाँ ले ली होगी या टॉप पे ले ली होगी, क्योंकि हमको लगता है कि हम जब भी इसको खोल रहे हैं तो ये 200-300 रुपये भाग जा रहा है, तो एक तरीके का फोमो क्रिएट होता है रिटेलर के अंदर और वो गलत जगह पे एंट्री मार लेता है। तो अगर यहाँ पे एंट्री मारी है और अब देखना है कि क्या कर सकते हैं, तो अब प्राइस एक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है यहाँ से एक चैनल क्रिएट करके प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे इसने माइनर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था। सो एक कंसेप्ट मैंने बताया होगा मेरी टेक्निकल प्लेलिस्ट में कि जब भी माइनर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो अपने मेजर ट्रेंड लाइन पे आए। तो ये इसके लिए माइनर ट्रेंड लाइन थी और ये वाली ट्रेंड लाइन मेजर बन गई थी। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस ऐसे ऐसे करके इस ट्रेंड लाइन से टकरा जाए और यहाँ पे अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास में हमको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फिर से खोजना चाहिए, और अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है तो वहां पे कुछ और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। या इसमें एक और पॉसिबिलिटी दिखती है जिसका चांसेस कम दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके इसका ब्रेकआउट दे,
वापस से रिट्रेसमेंट आए और फिर ऊपर की तरफ चले जाए। सो ये दो तरीके की इसमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमने बड़े प्लेयरों के साथ में मिलके एंट्री मारी, किस तरीके से हमने 4 टाइम्स में क्वांटिटी ऐड की, किस तरीके से हमने पूरे राइड को एंजॉय किया और टॉप में जाके हमको किस तरीके से इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे ये मोमेंटम खत्म हो चुका है और अब यहाँ से हमको निकल जाना चाहिए। सो ऐसे ही और किसी स्टॉक का केस स्टडी जानने के लिए, उसका डिटेल्ड एनालिसिस जानने के लिए आप लोग कमेंट में उस शेयर का नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि उसका एनालिसिस करने के लिए। होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं हूं सुमित तोजा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।